बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले जिस दिन जिस व्यक्ति ने ये धनुष तोड़ दिया, कंस याद रखना उस दिन तेरी मृत्यु है, तुझे वो छोड़ेगा नहीं, चाहे जिस कोने में छिप जाना जा करके। भगवान धीरे धीरे चलते चलते प्यारे बंधुओं उसी धनुष के पास पहुंच गए। धनुष देखा तो बलराम जी से कहा, बलराम जी ये धनुष रखा है, कैसा धनुष है? सैनिकों से पूछा कि ये धनुष कैसा है? बोले कंस महाराज ही उठा पाते हैं और कोई उठा नहीं पाता, हिला नहीं पाता है। तो एक छोटा ग्वाला सबसे छोटा था, वो भगवान की ओर बढ़ा, कन्हैया जरा देखो आजमाओ। ग्वाले छोटे छोटे आनंद लेने वाले। भगवान ने कहा देखें? बोले दिखाओ, थोड़ी ताकत दिखाओ, मथुरा में आए तो कुछ दिखा करके तो चलो, यहाँ वृंदावन से आए हैं। तो भगवान आगे की ओर बढ़े। जो सैनिक कहते हैं तू क्या उठाएगा? भगवान ने धनुष को एक बार में उठाया और दोनों खंड तोड़ करके डाल दिए। सिंहासन पर कंस बैठा था, एकदम सिंहासन से नीचे आकर के गिरा। सैनिक ने देखा, दौड़ते दौड़ते गया, अरे महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले धनुष गया। कंस ने सोचा आज मैं मारा गया। इसके मन में तुरंत आ गया, क्योंकि भोलेनाथ ने बोल दिया था जिस दिन ये धनुष टूटेगा प्यारे, उस दिन तू बचने वाला नहीं है, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। कंस डरने लगा और नारद बाबा ने बताया था कि तेरा काल होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। जिस व्यक्ति को जिस चीज से डर लगता है, जैसे मान के चलो आपको सर्प से बहुत डर लगता है और आप अंधेरे में जा रहे हो, यदि अंधेरे में रस्सी पड़ी भी मिल जाए आपको तो सर्प ही नजर आएगी फिर वो। हाँ, कंस को काली चीज से इतना डर लगे, कोई भी काली वस्तु सामने आ जाए, अरे महाराज मेरा काल आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ। धनुष उधर टूटा, इधर कंस टेंशन में पड़ गया। बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे बंधुओं भगवान आगे की ओर बढ़े हैं, धनुष तोड़ करके भगवान आए हैं। अगले दिन प्यारे बंधुओं कंस ने जो है मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान लगा दिए। कौन? मल्लानाम निर्वाम निरवरः स्त्रीणां समनो मूर्तिमान गोपानां सजनो सतां क्षितभुजां शास्ता सपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णुनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। सल तो सल मुष्टिक चारूल रास्ते में लगा दिए, कहा ये आ नहीं पाए, जैसे आए मार दिया जाए तुरंत। लेकिन भगवान को कौन मार सकता है? उसके आगे इसने कुवलिया बीट हाथी लगाया है। कुवलिया बीट हाथी और कोई नहीं है जिसको दुनिया में कोई बस में नहीं कर पा रहा था। इस कुवलिया बीट हाथी को कंस ने एक बार बस में कर लिया था। इसने जो है मदिरा का पान कराया और मदिरा का पान करा करके पीलवान सहित जो है कुवलिया बीट हाथी को गेट पे दरवाजे पे खड़ा कर दिया। भगवान अंदर की ओर प्रवेश किए हैं, ग्वाल वाल पीछे हैं। प्यारे बंधुओं भगवान जा रहे, बलराम जी जा रहे, तो भगवान ने बलराम जी से कहा बलराम जी एक बात बताओ। बलराम जी ने कहा कहिए। आज देखता हूं आज हम और आप अपनी आपस में ताकत आजमाते कौन बलशाली है। बोले क्या लड़ेगा क्या मुझसे? बोले लड़ूंगा नहीं। बोले फिर? बोले चलो इस हाथी को लेकर आजमाते हैं, आप पूंछ पकड़ना और मैं दांत पकड़ूंगा, देखते हैं कौन ताकतवर है। भगवान गए, कुवलिया बीट हाथी भगवान को देखा है तो देख करके एकदम उसके अंदर भी भक्ति जागृत, उसने एक पीलवान बैठा हुआ था नीचे पटक दिया। भगवान ने फिर भी हाथी को पकड़ करके पटका है और उसका एक दांत तोड़ लिया। दांत तोड़ करके भगवान ने कहा देखो बलराम जी आपके पास तो शस्त्र हैं भाई। बलराम जी के पास क्या रहता है? क्या है शस्त्र? हल और मूसल। अच्छा हल मूसल की मार बहुत बुरी होती है। हल ऐसे होता है ना, ऐसे हल से खींचो, मूसल से बचेगा एक ही बार में सीताराम। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो है, हम क्या करें? तो उन्होंने दांत ले लिया। भगवान आगे की ओर बढ़े और जैसे ही जो व्यक्ति मरता है
ब्रजवासी तुरंत कहते वृंदावन बिहारी लाल की, तुरंत जयकारा। अच्छा जयकारा आप लोग जिसको कंस की मरने की खुशी हो वो मत बोलना, मतलब दुख हो, खुशी नहीं, हम भी उल्टा बोल गए। और जो जैसे मतलब कहने का तात्पर्य जो कंस की तरफ हो वो ना बोले, और जो इनकी तरफ हैं जो सामने बैठे हैं वो सब लोग बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दुष्ट का संहार होने का समय आया, ग्वाल वाल आगे बढ़े, बाबा आंख दिखा रहे, मना किया था ना जयकारा नहीं बोलना है। ग्वाले कह रहे कितना भी तुम मना करो हम तो बोलेंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जहां मेरे प्रभु की जय जयकार ना हो। यहाँ की तो भारत की तो बात छोड़ो, हम तो ऐसे हैं विदेशों में भी जय जयकार करवा देंगे भगवान की। प्यारे बंधुओं भगवान आगे की ओर बढ़े, सल तोसल मुष्टिक चाड़ूल, ऊपर से सब लोग देख रहे, और सब लोग देख रहे हैं तो देखते देखते लोग ऊपर से कह रहे कितना अन्याय हो रहा है। बताओ कितने प्यारे प्यारे बालक, कितने छोटे छोटे बालक, और इनको मारने के लिए जो है बताओ इतने इतने बड़े हट्टे कट्टे पहलवान खड़े किए हैं। जोड़ बन रहा है क्या इनका? भाई लड़ने के लिए उसको खड़ा किया जाए जिनका जोड़ है, इनका कोई जोड़ नहीं फिर भी खड़ा कर दिया। लेकिन प्यारे बंधुओं भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्यारे बंधुओं भगवान आगे बढ़े, भगवान ने मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया। ऊपर से सभी हाथ जोड़ रहे, हे नारायण लाला की रक्षा करियो। कैसे लड़ेंगे भगवान? पहले तो खेलते रहे इनके साथ खूब आनंद से, खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, थोड़ी देर लड़ते रहे। फिर भगवान ने सोचा अब शुरुआत की जाए। भगवान एक की गर्दन पकड़ी है, अब पकड़ करके मुक्का दिया, ताड़ से जैसे मारा, एक बार हुच्च हुआ, नीचे धराशाही। ग्वाला ताली बजाने लगे, वाह बहुत अच्छा ट्रेलर है, मूवी और दिखाओ, बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे को पकड़ा, बलराम जी बोले छोड़ो। बोले क्यों? बोले इसको हमारी ओर भेजो। अब वो सोच रहा छोटे वाले से मर जाऊं तो ज्यादा फायदा है, एक कम से कम मारता है, एक दो बार श्वास तो चलते हो, बड़े वाले ने अगर मारा तो बड़ी दुर्दशा होगी महाराज। बलराम जी बोले इसको तुम छोड़ो, हटो। बलराम जी ने मूसल से गर्दन फंसाई और फंसा करके हल से मूसल से एकदम सर पे लिया, एक ही बार में चिथड़े चिथड़े। ग्वाल वाल फिर बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दौड़ते दौड़ते पूरे में चक्कर लगा रहा, बचाओ बचाओ महाराज हमें बचा लीजिए। कंस कहता है मैं कैसे बचाऊं? बोले अगर बचा नहीं सकते हो तो बड़े वाले से बचा लीजिए, छोटे वाले से मरवा दीजिए हमें, बड़े वाले के हाथों से नहीं मरना है। बोले वो बड़ा वाला बहुत खतरनाक मारता। भगवान बोले रुको, आओ प्रसादी लो, इधर आओ, हमसे लड़ोगे? दूसरे को पकड़ करके दे मारा, धा ढोलक धा। बोले सच्चे दरबार की। तो प्यारे बंधुओं उसको मारा है, सबको मारा। भगवान आवेश में बोले है कोई मथुरा में जो हमसे लड़ सके? कोई अपनी माँ का दूध पिया हो तो लड़े। ग्वाल वाल ने कहा देखो माँ के दूध की बात कर रहा है। एक छोटा सा ग्वाला था, उसने धीरे से उठाया तो तुरंत बांधा, तुरंत बांधा, आओ, ताल ठोक करके बोला आओ हमसे आओ। भगवान के एक सांख में 10 पटकी मारी। भगवान ने कहा रे बाबरे तोते थोड़ी नमोने कही थी, मैं तो मथुरा वासियों से कह रहा हूं, मैं भक्तों से तो सदैव डरता हूं, और तुमसे तो मैं आज तक नहीं जीत पाया, तो अब क्या जीतूंगा? प्यारे बंधुओं जैसे भगवान आगे की ओर बढ़े, कंस दरबार में बैठा है, भगवान ने सिंहासन पर चढ़कर के बालों को पकड़ा और जैसे पटका नीचे की ओर, चिल्लाया मुंच मुंच छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। भगवान बोले आज तेरे को पीड़ा महसूस हो रही है? बोले हाँ आज पीड़ा लग रही है। तब तुझे नहीं महसूस हो रही थी जब तूने मेरी माँ देवकी को सिंहासन रथ से बाल पकड़ करके नीचे पटका था, तब तेरी वो पीड़ा कहाँ गई थी? इसलिए गोस्वामी बाबा कहते कि पराई पीड़ कोई नहीं समझता है। और प्यारे बंधुओं जो अपने ऊपर बीतती है तब लगता है कि हाँ ये गलत है। पीड़ा क्या होती जब अपने ऊपर पेट किसी का दर्द करे, अरे तुम तो नाटक कर रहे हो, और वही जब अपना दर्द करने लगे तो महाराज कहोगे कि दूसरे की पीड़ा जो है क्या समझे। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं जाके पगना फटी बीमारी,
जाके पगना फटे विवाई, जाके पगना फटे विवाई, जाके पगना फटे विवाई, जाके पगना फटे विवाई, जाके पगना फटे विवाई। वो क्या जाने पीर पराई, वो क्या जाने पीर पराई, जाके पगना फटी बीमारी, जाके पगना फटे बीमारी। हाँ वो क्या जाने पीर पराई, वो क्या जाने पीर पराई, जाके पगना फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई, जाके पगना फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई, जाके पगना फटी बीमारी, जाके पगना जाके पगना फटी बीमारी। और वो क्या समझे पीर पराई, दूसरे की पीड़ा वो नहीं समझ सकता। भगवान ने कहा बता। चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण कंस को नजर आ रहे तो कंस स्तुति कर रहा है, हे प्रभु आज आपने हमारे ऊपर उपकार किया। भगवान ने एक बार में घुमाया और पटका, एक ही बार में प्राणांत हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मथुरा में जो मथुरावासी डर डर के रह रहे थे कंस से, आज उनके मन से, आज उनके अंतःकरण से मानो एक ही आवाज निकली है, हे प्रभु आप आज आपने हम कृपालुओं पे, हम दयालुओं पे कृपा कर दी है। इस दुष्ट ने हमारा भोजन करना दुश्वार कर दिया था, रास्ता निकलना दुश्वार कर दिया था, आज प्रभु आपने आकर के कृपा की है हमारे ऊपर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान सीधे वहां से गए, सबसे पहले कहां पहुंचे हैं जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बंधुओं। सबसे पहले भगवान पहुंचे हैं कारागार में, जहां जो है कंस ने उग्रसेन को बंदी बना करके रखा था। भगवान ने मुक्त किया और मुक्त करके उग्रसेन को जो है मथुरा का राज्य सौंप दिया है, मथुरा का राज्य सौंप दिया है। जैसे भगवान ने विभीषण को वचन दिया था, विभीषण आप मेरी शरण में आए हो, चिंता न करो, जहां आपका हक है, जहां आपको बैठना है, कुछ दिन बाद रावण को हटा करके आपको वहां पर विराजमान करवा देंगे। भगवान ने उग्रसेन को राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद भगवान मथुरा नगरी में रुक गए। नंद बाबा और ग्वाल बाल चलते चलते आए, बोले कन्हैया चलो अब चलते हैं। तो प्यारे बंधुओं कृष्ण ने मना कर दिया कि बाबा आप चले जाइए, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जिन माँ ने हमको जन्म दिया है, जिन पिता ने हमारा लालन पालन नहीं कर पाया, जिन्होंने जन्म दिया है, मैं चाहता हूं कुछ दिन मैं उनके साथ रहूं। भगवान सारे ब्रजवासियों को भेज दिया प्यारे बंधुओं, लेकिन भगवान वहां से गए नहीं, भगवान वहीं पे रुक गए। अब भगवान जब वहां रुके हैं तो इधर ग्वालवाल जैसे लौट करके आए प्यारे बंधुओं, इधर ब्रज की हालत क्या हो गई। वसुदेव जी ने भगवान को तभी वहीं से मुंडन संस्कार करने के करा करके कहां भेज दिया था, विद्या अध्ययन करने के लिए। कहां